जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। भारत की अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त देंगे। मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ाए वतन के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान के दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय फौज के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर तशवीश का इजहार। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इरादा। शुरका ने कहा, भारत इन मज़मूम हथकंडों से अपनी दहशतगर्दी पर प्रॉक्सी सवाल करने में नाकाम होगा। पाकिस्तान के अमन और तरक्की के लिए किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारियत से नहीं रोका जा सकता। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयां इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं। इंतजामी नाकामियां छुपाने के लिए भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता रहा है। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। मुसल्लह अफ़वाज जंग नहीं अमन, भारतीय गीदड़ भपकियों के बाद पाकिस्तान के आलमी सतह पर राब्ते जारी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। दोस्त ममालिक से कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। शहबाज शरीफ के सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों को खतरे में डालने की भारत की कोशिश नाकाबिले फ़हम करार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। हमने गुज़िश्ता बरसों में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तीनों मुल्कों के सुफरा का खत्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर बरादर मुल्कों के सफ़ीरों से इजहार तशक्कुर। भारत की आबी जारियत सिंथास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वज़ारत ख़ारजा, IB वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत से मुआहिदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक सिंथास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली पर चंद रोज में नोटिस भिजवाया जाएगा। भारत ने पहलगाम फॉल्सबैक की आड़ में सिंथास मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पहलगाम महज ड्रामा है, सिंथास मुआहिदा असल निशाना है। भारत एक तरफा तौर पर मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद। दोनों एटमी ताकतों को बातचीत से कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। अमेरिकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। उम्मीद है भारत मुतनाज़ रद्द-ए-अमल से गुरेज करेगा। दोनों मुल्कों के साथ राब्ते में है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, दोनों ममालिक से जिम्मेदारी से मसला हल करने का कहा है। दोनों ममालिक ऐसा हल निकालें जिससे खित्ते में अमन बरकरार रहे। हम खित्ते की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। भारत बयानिए की जंग भी हारने लगा। भारतीय मीडिया के साथ मोदी सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने पर ISPR का YouTube चैनल और X अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की YouTube चैनल पर भी पाबंदी। इंतजामिया से कहकर काकुल अकेडमी में की गई तकरीर भी हटवा दी। उधर भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तानी मीडिया का बयानी की जंग जीतने का एतराफ़ कर दिया। जिल्लत, रुसवाई, शिकस्त और हजीमत भारतीय फौज का मुकद्दर। पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने आने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारतीय फौजी क़यादत में एक के बाद एक तब्दीली होने लगी। जनरल DS राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। जबरी तौर पर अंदमान अलमारूफ काला पानी भी भिजवा दिया गया। इस तबादले को रॉ के खुफिया दस्तावेजात लीक होने से जोड़ा जा रहा है। लीक होने वाली दस्तावेजात जनरल राणा की जाती तहवील में दी गई थी। लीक्ड रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया। सिक्योरिटी इदारों के किरदार पर सवालिया निशान लग गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जंगी हालात में भारतीय फौजी क़यादत का अपने जनरल को इस तरह बेइज्जत और बेतौकीर करना बाकी फौज को ज़हनी दबाव का शिकार करेगा।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पहलगाम मामले की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश। एक इंटरव्यू में कहा, 2-3 मुल्क मिलकर वाक़े की तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। भारत पाकिस्तानी पेशकश कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उसे खौफ है तहकीकात में कुछ और ही ना निकल आए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पनामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा के साथ टेलीफोनिक राबते। यूरोपीय यूनियन की आइला नुमाइंदे बराए अमूर ख़ारिजा से भी बातचीत की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी एक तरफ़ा इक़दाम से आगाह किया। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बारे भी बताया। वज़ीर ख़ारिजा का दोनों फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। तीनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर करीबी राबते बरकरार और दो तरफ़ा ताउन को मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। तमाम सियासी जमातों का एक ज़बान होना खुशाइन करार। मुल्की दिफा के लिए इख्तलाफात एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा, अवाम में भी इत्तफाक और इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा होगी। इरफान सदीकी ने सेनेट में नून लीग पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। मुल्की दिफा के आज़म के मुतफ़िक़ा इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का भी जिक्र किया। मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। अफवाज पाकिस्तान भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व अमान के क़याम पर इत्तफाक। ईरानी सफ़ीर ने मौलाना फजल रहमान को मसला फ़लस्तीन पर जानदार मौक़िफ़ अपनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर रज़ा मुक़द्दमी बोले, मसला फ़लस्तीन उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी है। चौबीस और 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ करने वालों को सजाएं मिलना शुरू। अदालत ने 82 मुल्जिमान को 4-4 माह कैद और 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुल्जिमान ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बयान में कहा कि वो अनपढ़ हैं, मकामी क़यादत के कहने पर ही सब कुछ किया। गैर हाजिर मुल्जिमान और जमानत वाले मुल्जिमान की दरखास्तें भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुतल्लिक़ ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस उतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 9 माह मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत मंजूर। अदालत ने कहा, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्या करनी है, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। पेशावर हाईकोर्ट में ओमान पलट खातून और 5 भाइयों के लापता होने से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। साबिक सदर हाईकोर्ट बार फिदा गुल एडवोकेट ने अदालत को बताया कि दरखास्त वापस ले लें, लापता अफराद वापस आ जाएंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए कि इसका मतलब है लापता अफराद आपके पास हैं। अदालत की अब ये इज्जत रह गई है कि दरखास्त वापस लेने पर बंदे वापस आएंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम इस केस में मुकदमा दर्ज कर लेंगे, बाजियाबी की कोशिश भी करेंगे, पीर तक का वक्त दे दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इस पर फुल कोर्ट का ऑर्डर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और नौजवानों की फलाह पर तबादले ख्याल, खेलों के फ़रोग और उसके ज़रिए अवामी रवाबित के क़याम पर ख़ुसूसी बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारती हजम 2.3 अरब डॉलर तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया।
अप्रैल में मुल्क का तजारती खसारा 3 अरब 39 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पाकिस्तान का तजारती खसारा गुज़िश्ता 3 सालों की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। अप्रैल में दरामदात में 15% का इजाफा। माहिरीन के मुताबिक दरामदात पर कंट्रोल की पॉलिसी को खत्म करने से गैर जरूरी अशिया की दरामद बढ़ गई। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुल्क में एशियाई ज़रूरिया की दस्तियाबी पर इजलास। खाने पीने की अशिया का मेयार बरकरार रखने और कीमतें क़ुव्वत खरीद के मुताबिक रखने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात पर इजहार बरहमी। डिविजनल मेडिकल ऑफिसर साइमा मुमताज़ को मुअत्तल कर दिया। स्टेशन पर मुलाजिमीन की गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए स्टेशन मास्टर लाहौर की सरजनिश भी की। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सूबाई फूड अथॉरिटीज़ को छापा मारने की इजाज़त देने का फैसला। बारिशों का गैर मुतवक्के सिस्टम असरअंदाज हो गया। अगले 2 से 4 घंटे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आंधी का भी इम्कान। डीजी खान, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट में बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से वफाकी दारुल हुकूमत हरीपुर, कसूर और मुरीदके में छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में तेज हवा और आंधी के बाइस मुतादिद दरख्त गिर गए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का मोदी की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल जगजहती का इजहार। मुजाहरे के दौरान फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। हौसियों के खिलाफ अमरीकी हमलों का मंसूबा। चैट लीग माइक वॉल्स के गले पड़ गए। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर और उनके नायब मुस्ताफी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के खुसूसी एलची विटकोफ माइक की तकर्री का इम्कान। मार्च में हौसियों के खिलाफ हमले का मंसूबे का सिग्नल चैट ग्रुप लीक हुआ था जिसको माइक वॉल्स ने बनाया था। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की बका की जंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ज़ल्मी के खिलाफ पहले बैटिंग जारी। साहिबजादा फरहान 36 और कायल मायर्स 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा भी बड़ी इनिंग्स खेले में नाकाम रहे। 4 रन बनाकर चलते बने। दोनों टीमें 26 बार अब तक आमने सामने आई। यूनाइटेड ने 13 और ज़ल्मी को 12 में जीत मिली। एक मैच बेनतीजा रहा।